और भगवान कृष्ण का धरती पर आने का भी एक साफ ही कारण है। कारण क्या था कि प्रहलाद जी हुए हैं और प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए हैं बलि। अब राजा बलि की दानवीर बलि आप जानते ही कि बलि के बराबर दानी कोई नहीं है, ये कथा हमने पहले भी सुनी है। लेकिन शक्तिशाली थे बहुत ज्यादा। एक बार देवताओं और दैत्यों में आपस में परस्पर युद्ध छिड़ गया और देवताओं का जिसमें पराजय देवताओं की हुई और दैत्यों की विजय हुई, स्वर्ग पर आधिपत्य दैत्यों का हो गया। स्वर्ग पर देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके भगा दिया और दैत्यों ने वहां पर राजपाट करना प्रारंभ कर दिया। देवता सब शरण में गए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबके शरण में गए। तो भगवान विष्णु ने अपने बल से इस बलि को हराया और देवताओं का राज्य पुनः वापस दिलाया। सारे दैत्य फिर भाग करके शुक्राचार्य अपने गुरु पर गए, गुरु के पास में गए और कहने लगे, बोला गुरुदेव बार बार हमारे साथ यही होता है, वो छलिया विष्णु है ना, बोला वो बार बार दैत्यों का हनन करता है और देवताओं का साथ देता है, कुछ तो करो हमारे लिए। तो भगवान विष्णु ने ऐसा किया। ये जब शुक्राचार्य जी ने सुना तो बोला मैं कुछ न कुछ तो करूंगा। बोला अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो है एक यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ को करने के बाद में ऐसा वरदान मांगूंगा भगवान से कि बोला जिससे कभी मेरे दैत्य जो शिष्य है इनकी पराजय न हो, हमेशा जो है जीतते रहे युद्ध में। और ये चले गए यज्ञ करने के लिए। शंकर भगवान का मंत्र जाप इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, 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 ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मगाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बोला अब देखो आप कह रहे होंगे कि व्यास जी उल्टा और सुल्टा दोनों बोल रहे हैं। अभी जो मंत्र मैंने जाप किया जिसका मैं भी उच्चारण कर रहा था, ओम नमः शिवाय, और फिर क्या कहा, शिवाय नमः। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से वैसे भी कुछ नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें बोला हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन जातियों को ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो, क्या बोलना चाहिए शिव जी के मंदिर में जाकर के, ओम नमः शिवाय। किन किन को कहना है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को, और स्त्रियों को और शूद्रों को हमेशा शिवाय नमः ओम इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यही लिखा है सब। बोलो राधे 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 राधे। तो जैसे ही शंकर भगवान प्रकट हुए
और ये यज्ञ भी जो कर रहे थे ना शुक्राचार्य जी भी, दैत्य भी जो बड़े बड़े तपस्या करते हैं तो बड़ी खतरनाक करते हैं। इन्होंने कौन सा तप किया? ये जो यज्ञ था ये था धूम्रपान यज्ञ। क्या था? अटपटा यज्ञ है, आपने पहले भी नहीं सुना होगा कभी। क्या था? धूम्रपान यज्ञ। यहाँ जो भी होता अंदर से है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूँ, इसमें लिखा है कण धूमा अवस्थिता। धूम्र कहते हैं धुएं को और पान कहते हैं ग्रहण करने को। शुक्राचार्य जी ने भी जंगल में जाकर के वही किया कि एक रस्सी से अपने पैर बांध करके और लटक गए उल्टे और नीचे से लगा दिया धुआं और उसी धुएं का पान करने लगे। अब तो धुएं का पान कर रहे थे तो ये यज्ञ कैसा हो गया? बोलो धूम्रपान यज्ञ हो गया। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसी कड़ी तपस्या करिए, शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोल भाई क्या चाहिए? बोला मुझे ये चाहिए कि कभी देवता जीत न सके दैत्यों से, क्योंकि मैं दैत्यों का गुरु हूं। यहाँ देवता भी साथी रहे कि बोला वहां शुक्राचार्य जी का यज्ञ पूरा होने वाला है, तो इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को ही भेज दिया कि तो तब तक जंगल में ही रखना, उनके मन को बहला करके रखना। और इंद्र पुत्र जयंती भी यहाँ आई। शंकर भगवान वरदान दे करके चले गए। बोला ठीक है, ऐसा ही होगा। तो जयंती आई और यहाँ पर इनके साथ में रही। इन्होंने पूछा भाई अब सेवा शुश्रूषा करने लगी, जैसे इंद्र ने सिखा करके भेजा होगा, काम भी इसने वैसे किए। और यहाँ जयंती ने इनको अपनी बातों में उलझा करके रखा। और दूसरी तरफ भगवान जो बृहस्पति हैं देवताओं के पुरोहित, ये शुक्राचार्य जी का भेष बना करके चले गए दैत्यों के पास। और वहां पर जाकर के कहने लगे अहिंसा परमो धर्म। हे दैत्यों, हिंसा नहीं, अहिंसा कभी नहीं, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है और दूसरों की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। किसी की चोरी चुगली निंदा ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। अब ये सोच रहे हैं कि हम तो रहे दैत्य, आज तक तो हमारे गुरु ने कभी ऐसी शिक्षा दी नहीं। अब है तो शुक्राचार्य पर ऐसी बातें क्या कर रहे हैं आज। लेकिन बाद में बोला जैसे ही पता चला असली शुक्राचार्य जी आए और इन्होंने बोला कि भाई मैं असली हूं, मैं असली हूं। और यहाँ पर बृहस्पति जी ने भी जो शुक्राचार्य जी का भेष बना करके आए थे, इन्होंने पहले ही समझा दिया कि यहाँ पर आजकल नकली शुक्राचार्य भी घूम रहा है कोई, भाई सतर्क रहना। मेरे भेष बना करके एक शुक्राचार्य घूम रहा है और सबको यही कहता है कि मैं शुक्राचार्य हूँ और मैं असली हूँ, ये नकली है और मैं असली हूँ, तो थोड़ा बच के रहना। अब यहाँ पर जो है इनको पहले ही कह दिया और तब तक असली शुक्राचार्य सही में आ गए। अब दैत्य ने तो पहले ही सुना था, क्योंकि बृहस्पति ने पहले ही बात कह दी कि नकली यहाँ पर आ रहा है, घूम रहा है। अब वो कहने लगे कि मैं हूँ तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य, नहीं पहचान रहे मुझे? बोला हमें सब पता है तू कौन है। अरे भाई मैं असली हूँ, ये छलिया है। पर दैत्यों ने माना नहीं उस बात को, क्योंकि बृहस्पति ने पहले ही उनको पक्का कर रखा। अब जब शुक्राचार्य ने कई देर देखा कि ये मान नहीं रहे मेरी बात, तो इनको क्रोध आया और इन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया कि जाओ तुम्हारी हमेशा पराजय ही हो। अब देखो ये भाग्य की तो बात है, गए तो थे तपस्या करने की, दैत्य हमेशा जीते, लेकिन फिर जो किस्मत का था वो तो मिलना ही था। आज अपने ही गुरु ने साफ दे दिया और जैसे ही गुरु ने शुक्राचार्य ने साफ दिया वैसे ही बृहस्पति भी अपने स्वरूप में आ गए। बोला अब तो साफ तो झूठा होने वाला है नहीं, मैं तो चाहता ही था कि देवताओं की जीत हो। तो तुरंत बृहस्पति अपने रूप में आ गए। अब जो है दैत्यों को पता चला है हमारे साथ ये क्या हो गया भाई, छल दिया हमें। पर तो गुरु आप हमारे हैं ऐसा कह करके आ गया है, चरणों को पकड़ा और क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो गुरु ने कहा कि ठीक है भाई,
फिर से एक बार मैं तुम्हारी सहायता करूंगा जरूर, लेकिन भाग्य अपना अपना जब साफ तो मिल ही गया तुम्हें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो होगा वो विधि के हाथ है, वो माँ भगवती जो करे सो करे। तो बोला फिर से जाऊंगा यज्ञ करने, फिर से कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। बोला ठीक है। अब जैसे शुक्राचार्य जी फिर वापस गए तो यहाँ पर देवताओं ने दैत्यों को मार मार करके भगा दिया, और दैत्य सारे शुक्राचार्य जी की माता के शरण में आ गए। इनका नाम है काव्या, और काव्य की काव्यस्य शरणं गताः। और इनकी माता शुक्राचार्य जी की जो माता है ये भी बलशाली। इन्होंने कहा कि शुक्री तो जंगल में गया है, वन में गया तपस्या के लिए, मैं तो यही हूं ना, मैं सब देवताओं को खा जाऊंगी। और हकीकत में उसके अंदर वो शक्ति थी ही। जैसे ही इंद्र को वज्र सहित खाने को उद्यत हुई, आगे बढ़ी, ऐसे ही भगवान विष्णु का आवाहन कर लिया। किसने? इंद्र ने। और भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए, अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के सुदर्शन का संधान किया और शुक्र की माता की गर्दन काट दी। बोलो दुर्गे मैया की जय। तो शुक्र की माता की भी गर्दन इन्होंने काटी। अब भृगु जी को पता चला कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया इन्होंने, ऐसा व्यवहार किया। तो भृगु ने साफ दे दिया विष्णु को कि तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा। अब ये कथा किसकी थी? ये कथा प्रश्न ये पूछा था कि कृष्ण क्यों आए, देवकी क्यों आई, वसुदेव क्यों आए, ये तो बात क्लियर हो गई पहले। लेकिन अब ये था कि कृष्ण भगवान क्यों आए। बोला कृष्ण इसलिए आए थे, विष्णु भगवान कृष्ण बनकर के इसलिए आए थे क्योंकि उनको साफ था भृगु जी का